हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनू यूट्यूब चैनल। और यहाँ से एक नई ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू हो रही है और ये सीरीज़ है FL स्टूडियो मोबाइल ट्यूटोरियल सीरीज़। ठीक है, तो ये पहला सेशन होगा या पहला चैप्टर होगा, आप कह सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ नहीं, बस स्टार्ट करना बताऊँगा। स्टार्ट करना और एक छोटी सी क्लिप, वोकल क्लिप रिकॉर्ड करना। तो जब भी आप FL स्टूडियो डाउनलोड करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से या कहीं से, तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको परमिशंस देनी होंगी, ठीक है, स्टोरेज की और माइक्रोफोन की परमिशन देनी होगी। और परमिशंस देने के बाद आपको FL स्टूडियो मोबाइल का जो ऐप है उसे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सॉन्ग्स दिए गए हैं जिन्हें आप इन्हें स्टडी करके समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेलोडी और सॉन्ग्स पे बहुत ही कम फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे ओवरऑल, एक वोकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक ऑडियो पे हम फोकस करेंगे और फोकसिंग हमारी होगी वॉइस पे। इंस्ट्रूमेंट पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप मेलोडी मेकिंग के लिए आए हैं या ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कोई ऐप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, न्यू दबाना है, एम्प्टी ले लेना है, ठीक है। और अगर आप म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे और भी जो कैटेगरीज़ हैं, ड्रम एंड बेस, इलेक्ट्रो हाउस, पैटर्न्स हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। तो मैं एम्प्टी लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम UI को समझेंगे, एक यूज़र इंटरफेस जो हमें समझना होता है कि चलाना कैसे, बेसिकली जो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे आप देखें कि मीटी पैनल है, आप यहाँ से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं ड्रैग अप ड्रैग डाउन करके, और यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये है BPM, ये टैप टेम्पो, आप अपने सॉन्ग के BPM खुद ऐसे निकाल सकते हैं टैप करके 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो ये BPM है। ये है डबल रो मोड, यहाँ पे 2 लाइन्स हो जाती हैं, ठीक है। 2 कीबोर्ड्स आपको समझ में आते हैं, जिससे आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आप प्ले करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा ऑक्टेव लेने के लिए इसे स्लाइड नहीं करना होगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक ऑक्टेव आगे ही होगा। और ये है यहाँ पे जो कंट्रोलर मिल जाएंगे, ये पिच का कंट्रोल है, ये मॉड्यूलेशन का ओवरऑल, और ये मिक्सर है। मिक्सर यहाँ पे और भी ट्रैक्स जब ऐड होंगे तो यहाँ पे और भी ये फेडर्स दिखाई देंगे जिन्हें आप अप डाउन करके एडजस्ट कर पाएंगे। ये है पैन, इसे आप पैन कर पाएंगे किसी भी वॉइस को। और ये जो है ना, अभी मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से इतना का, इसे एक बार कहते हैं। और एक बीट जितने टाइम बाद प्ले होती है ना, और उतनी देर में ये कर्सर जितना मूव करता है एक बीट बजने के लिए, टिक, उसको हम एक बीट कहते हैं, एक बीट का डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ से पहली बीट और यहाँ से बीट शुरू होती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो ये जो एरिया है इतना, अगर मैं इसे मार्क करूँ तो इतना एरिया एक बीट होता है। ये 2 बीट, ये 3 बीट और ये 4 बीट या एक बार, ठीक है। ये म्यूज़िकल जो स्केल्स होती हैं ऐसे नापते हैं म्यूज़िक की लेंथ को। चलिए, यह था प्लस बटन, आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी इंस्ट्रूमेंट और कोई ट्रैक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑडियो ट्रैक, इफ़ेक्ट ट्रैक, ऑडियो क्लिप, ड्रम सीक्वेंसर, यहाँ पे जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो आप, हमें जब ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है तो हम ऑडियो रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे लेटेंसी सही करने के लिए, जिससे आपके फ़ोन में, और जब आप ऐसे प्लेबैक रिकॉर्डिंग कर रहे हों या पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट है, कैरियोके है, तो ऐसे में आपको पहले यहाँ पे कैलिब्रेट पे क्लिक करना है, जिससे आपकी लेटेंसी ये करेक्ट कर सके और जान सके आपका सिस्टम की कितनी लेटेंसी होती है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच। उस हिसाब से ये उसे अलाइन करेगा, ठीक है, मतलब आपकी वोकल्स को अलाइन करेगा, जिससे आपको बाद में आगे पीछे नहीं होगी वोकल्स। तो ये अच्छा है, आप इसे कैलिब्रेट कर लें। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैंने पहले से की हुई है, दोनों रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, स्किप करता हूँ। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड बटन अगर दबा हुआ होता है या रेड होता है ना, तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग जो है सक्सेसफुली हो पाती है। तो यहाँ पे ये जो है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे किसी भी ट्रैक पे, माइक्रोफोन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो और भी सेटिंग्स लाइक ऑन ऑफ और पैन, सोलो और ये वॉल्यूम, ये आपको दिखाई देंगे।
अभी मैं एक्स्ट्रा जो चैनल है जो ट्रैक है उसे मैंने डिलीट कर दिया, जो अभी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया था गलती से। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, यहाँ से आप रीडू कर सकते हैं, और यहाँ पे रिवर्स जा सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, ये जो एरो बटन है, ठीक है, ये जो बटन है, यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स देख पाएंगे। ये आपका इफ़ेक्ट पैनल होता है, यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट डाल सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये मोड का है, यहाँ पे आप सॉन्ग्स ले सकते हैं आपने सेव किया हो जो, वहाँ आप उस प्रोजेक्ट को वापस से ओपन कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आप क्या करेंगे, सेटिंग में आप यहाँ की सेटिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। शॉप है, कुछ प्लगइन्स, कुछ आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं, उन्हें आप बाई कर सकते हैं या फ्री में होते हैं तो फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये प्ले बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, रिकॉर्ड में बदल जाएगा। अब रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब ये रिकॉर्ड जब राउंड हो जाए तो समझे आप अब जो भी प्ले करके आप सिंग करेंगे वो रिकॉर्ड होगी, और यहाँ पे इसे रेड कर देंगे तो भी वही काम होगा। अब रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक है, यहाँ पे करके जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो इस ट्रैक पे रिकॉर्ड होगा। अभी देखिए मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल ब्लैंक है, और ये इसलिए क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है मेरी, और स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे यूज़ कर रहा है माइक्रोफोन, जिसकी वजह से माइक्रोफोन बिजी है और इसके लिए ऑडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लैंक है। वैसे अब जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं बाद में डिस्कस करूँगा बेसिक क्लिप एडिटिंग में। यहाँ से आप इसे डिलीट कर पाएंगे, और यहाँ से इसे लॉन्ग प्रेस करके आप ट्रैक्स को डिलीट कर पाएंगे। इन्हें ट्रैक्स नहीं चैनल्स कहते हैं FL स्टूडियो की भाषा में, ठीक है। ये मास्टर चैनल है और ये है स्नैप। अभी जैसे मैं रिकॉर्ड करूँ कुछ, मैंने इतना रिकॉर्ड किया है, और अगर मैं स्नैप बंद कर दूँ तो बीट्स के बीच, यानी मैं इसे फ्रीली मूव कर सकता हूँ इन दो लाइन्स के बीच, ठीक है, देखें, ठीक है। और अगर मैं इन्हें चालू कर देता हूँ तो ये उस लाइन पे फोर्सफुली खींच ली जाएगी। ये मैग्नेट ऑप्शन इसे आप बोल सकते हैं। ये क्या करता है, आपकी जो क्लिप है उसे भटकने नहीं देता बीट से। आप अगर आगे भी खिसकाते हैं तो वो एक बीट पे जाके हिट करती है, जिसकी वजह से आपकी जो वोकल क्लिप है वो आगे पीछे नहीं होती। ये UI है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जान चुके हैं। यहाँ से आप क्विट कर सकते हैं, और अपने सॉन्ग्स को सेव करने के लिए यहाँ से आप सेव करेंगे, और कुछ ऑप्शंस आप इन्हें सेव कर सकते हैं, और एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सप्लेन्ड आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, वोकल ट्रैक पे यहाँ पे आप आर्म करके या क्लिक करके नीचे इस पट्टी पे क्लिक करते हैं तो ये खुल के आपके सामने ऐसी आती है, जिस पे आपको लेवल्स मिल जाते हैं, लेवल्स, ठीक है। यहाँ से आप ऑडियो का वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ से आप ऑडियो पे कुछ लोड कर पाएंगे, यानी जैसे आप चाहे कुछ सैंपल आपने रखा हुआ है या आपने कोई वोकल क्लिप पहले से रखी हुई है, वो आप यहाँ पे बोट कर पाएंगे, ठीक है। यह पैन मैंने बता दिया, लेफ़्ट राइट आप पैन कर पाएंगे। यह पिच आप चेंज कर पाएंगे, और यह है रिवर्स, यानी जो भी आपने सैंपल लिया उसको रिवर्स करना। और यह सिंक मतलब इससे जब आप करेंगे ना तो वोकल आपकी सिंक हो जाएगी, टेम्पो के साथ बंध जाएगी, और जब आप पिच कम या ज़्यादा करेंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगी। वैसे क्या होता है, अगर आप इसे बंद करके पिच को मैनिपुलेट कर देना, तो अगर आप 24 कर देते हैं पिच को तो ये 4x फास्ट हो जाएगी आपकी क्लिप। इसलिए सिंक करके ही, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड करें या बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड करें तो सिंक करके ही पिच को आप एडजस्ट करें, इससे बहुत फ़ायदे हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला सेशन था। अगर आप और सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जब मैं ऐसी वीडियोस, इस सीरीज़ के वीडियोस अपलोड करूँगा तो अपनी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने पिछले एक दिन जो था, ये पिछला दिन, वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट्स में बताते रहिए आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, और जो सवाल है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।